ये जो भाषा का ज्ञान है तभी ये यहाँ पे सार्थक होगा। तो यहाँ पे भाषा का ज्ञान मुझे है तो मैंने भोजपुरी में यहाँ पे बनाया। अब रहा शब्द, दूसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे शब्द। तो ये चलिए भाषा का ज्ञान मेरे पास था तो मैंने भाषा के ज्ञान की मदद से ये सारे शब्दों को संग्रह किया और गाना बनाया। यहाँ पे शब्द, शब्द क्या है, जैसे कि एक एक चीजें जो आपको दिख रही है, ये जो एक एक चीज आपको दिख रही है इसमें से पूरा गाना में ये शब्द है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे चलिए शब्द भी आप समझ गए कि वो शब्द है, शब्द आपको यूनिक लेना है, शब्द के बारे में आप समझ गए। अब चलिए पर्यायवाची के बारे में चलते हैं कि इसमें पर्यायवाची क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची को समझिए। ये जो रूठल लिखा हुआ है, रूठल का मतलब क्या होता है, रूठना। तो रूठल को आप हिंदी में बोले तो रूठना हो जाएगा, अगर भोजपुरी में बोले तो रूसना भी हो जाएगा, या हिंदी में भी रूसना होता है, या ऐसे भोजपुरी में भी होता है रूसना, या इसके अलावा आप ले लो तो नाराज हो जाएगा, क्योंकि रूसना, नाराज, रूठल इस टाइप की जो चीजें होती है उसे पर्यायवाची कहते हैं। तो गाना में देखा जाता है कि यहाँ पे रूठल हम लगाए हैं, यहाँ पे अगर हम नाराज लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर फूटल है, तो फूटल के हिसाब से मुझे रूठल लगाना पड़ेगा। और यदि यहाँ पे अगर हम नाराज लगा देंगे, जबकि सेम चीज है, रूठल को हम नाराज भी कहते हैं, अगर नाराज यहाँ पे लगा देंगे कि मौत भी हमसे नाराज बा, रूठल बा यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिख देंगे नाराज बा तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है इन सब चीजों पे कि पर्यायवाची की अच्छी समझबूझ आपको होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने समझाया था शुरू में, वो चीज आप समझ लीजिए। अभी चलिए तुकबंदी की तरफ चलते हैं कि इसमें तुकबंदी क्या है। ये देखिए इसमें तुकबंदी क्या है। तुकबंदी दोस्तों देखिए यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा था, ये जो है फूटल बा, रूठल बा, शुरुआत से अब जो गाना का स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग लाइन में जो लास्ट में आता है, मतलब ये गाना का पहला लाइन है, इस पहले लाइन के जो लास्ट में आता है जैसे फूटल बा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ फूटल बा, और इसी से मिलता जुलता इसी के जैसा सुनने में लगने वाले शब्द यदि आप नीचे वाले लाइन में लेके आइएगा, जैसे अरे प्यार में दिलवा टूटल बा, किस्मत हमर फूटल बा, लास्ट में क्या है फूटल बा, और नीचे है अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। तो पहले वाले में आ गया फूटल बा और नीचे वाले में आ गया रूठल बा। तो इसी को हम लोग तुकबंदी कहते हैं, क्योंकि दोनों सुनने में एक जैसा लगता है और सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द को ही तुकबंदी कही जाती है, ठीक है। अब चलिए तुकबंदी आपका हो गया। अब चलिए मुखड़ा के बारे में। तो दोस्तों गाना का जो ऊपरी भाग होता है, गाना का सबसे ऊपर का जो भाग होता है, जैसे कि यहाँ पूरा गाना है, आप देखिए ये पूरा गाना है, ठीक है। और इस गाने के ऊपर में क्या है, ये वाला जो 4 लाइन आपको दिख रहा है ये है, और यही गाना का मुखड़ा होता है। यानी कि गाने के सबसे ऊपरी भाग को, पहले स्टेप को मुखड़ा कहा जाता है। और मुखड़ा मीन्स हमने आपको कई बार बताया कि मुखड़ा का मतलब फेस होता है और फेस का मतलब चेहरा होता है। यानी कि जो मुखड़ा होता है वो गाने का चेहरा होता है, ठीक है। अभी चलिए अभी मुखड़ा हो गया, अब अंतरा के बारे में बात करते हैं, और बाकी जो लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं वो भी समझाएंगे। अब अंतरा क्या है, देखिए यहाँ पे अंतरा है, तो इस मुखड़े से, ये मुखड़ा है, और इस मुखड़े से जो अंतर निकलेगा वो अंतरा होगा। ये मुखड़ा है और इस मुखड़े से जो अंतर निकलेगा उससे अंतरा कहा जाता है, ठीक है। अभी चलिए हम कोरस के बारे में समझा देते हैं। इसमें कोरस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। इस गाने में कोरस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप चाहें तो कोरस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोरस मीन्स ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया है, जैसे कि अब शुरुआत हुई थी वीडियो उसी टाइम मैंने आपको कोरस के बारे में समझाया कि कोरस क्या होता है। कोरस डांसिंग में भी होता है, सिंगिंग में भी होता है, जो सिंगर के पीछे पीछे गाता है। और डांसिंग में क्या होता है कि जो मेन डांसर होता है, हीरो होता है, उसके पीछे पीछे 4, 5, 10 लोग जो डांस करते हैं उसे कोरस कहा जाता है। तो डांसिंग में भी कोरस होता है प्लस सिंगिंग में भी होता है, ठीक है। अभी चलिए पंच लाइन की तरफ चलते हैं। पंच लाइन क्या है इस गाने में अभी आपको स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि शुरू में मैंने बोला था कि पंच लाइन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, समझ में नहीं आता कि पंच लाइन क्या है और क्रॉस लाइन क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों तुकबंदी वाला लाइन है, फूटल बा और उठल बा, 1 और 2, ये 2 लाइन है, ये तुकबंदी वाला लाइन है, और इस तुकबंदी वाले लाइन को एक लाइन काट रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे कि अरे प्यार में दिलवा टूटल बा, किस्मत हमर फूटल बा, अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। अब ये तुकबंदी वाला दोनों लाइन को जो तीसरा लाइन काटेगा, तीसरा लाइन का जगह पर चौथा लाइन भी काट सकता है, 5वां लाइन भी काट सकता है, लेकिन इस गाने में तीसरा लाइन काट रहा है प्यार के कश्ती बस्ती से। यानी कि इसके बाद में, इन दोनों लाइन के बाद में इस गाने का भाव चेंज हो रहा है, और जहां से गाना का भाव चेंज होता है उसे ही क्रॉस लाइन कहते हैं। एक ऐसा लाइन जो गाने के पूरे भाव को चेंज कर दे, उसके भावना को चेंज कर दे, उसे ही क्रॉस लाइन कहा जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे तुकबंदी वाला 2 लाइन देखा,
क्या है, अरे प्यार में दिलवा टूटल बा किस्मत हमर फूटल बा। अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। अब इसके बाद में आ गया प्यार के कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो, यानी कि जो दोनों तुकबंदी है, अब यहाँ पे फूटल है रूठल है, यहाँ पे जुटल हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, और इसी को काट रहा है, यानी कि एक अलग लाइन यहाँ से आ जाएगा जो इन दोनों लाइन के ऊपर से क्रॉस करेगा। ठीक है, सामने से क्रॉस करेगा, इन दोनों को क्रॉस करेगा, उसे ही क्रॉस लाइन कहा जाता है। ठीक है, और पंच लाइन, ये जो क्रॉस लाइन है, ये इस क्रॉस लाइन के बाद में जो गाना का सबसे मेन लाइन होता है उसे ही पंच लाइन कहते हैं। तो गाना का सबसे मेन लाइन यही है। ठीक है, जी ही बन के बेचारा हो, धरवे बा सहारा हो। और इसका इस्तेमाल देखिए अंतरा में भी हुआ है, जी बन के बेचारा हो, धरवे बा सहारा हो, जी ही बन के बेचारा हो, धरवे बा सहारा हो। तो पंच लाइन का इस्तेमाल अंतरा में भी होता है। जब गाने का अंतरा में जब गाना लास्ट होता है तो लास्ट के टाइम में आप देखो यहाँ पे पंच लाइन का इस्तेमाल हुआ है, और जिस लाइन का गाने में ज्यादा बार इस्तेमाल होता है उसे ही पंच लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको क्रॉस लाइन समझ में आ गया कि तो दो तुकबंदी वाली लाइन को जो तीसरी लाइन काटती है जहाँ से गाना का भाव चेंज होता है उसे हम क्रॉस लाइन कहते हैं। और जो ऐसी लाइन जो गाना में बार बार रिपीट होती है, बार बार आती है, मुखड़े में भी आती है, अंतरे में भी आती है, उसे हम पंच लाइन कहते हैं। ठीक है, तो क्रॉस लाइन पंच लाइन समझ गए। अब चलिए धुन के बारे में समझाते हैं। यहाँ पे धुन है, धुन के बारे में समझा देते हैं। दोस्तों गाने में जैसे कि मैं ये सिर्फ लिखा हुआ है, इस लिखे हुए को कैसे गाना है यह बता देना। किसी भी गाने को सुर में सजाकर गाना धुन कहलाता है। अगर ये गाना है ये सिर्फ लिखा हुआ है, आपको बता ही ना जाए कि कैसे गाना है तो आप नहीं गा पाओगे। और इसे सुर में इस गाने को सुर में सजाकर गाना ही धुन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसी चीज को लिखते हैं जो चीज वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए ये पहला लाइन लिखा, अरे प्यार में दिलवा टूटल बा किस्मत हमर फूटल बा। तो इस लाइन से क्या झलक रहा है कि प्यार में दिलवा क्यों टूटा हुआ है और किस्मत क्यों फूटा हुआ है, इसको आपको दूसरे लाइन में लिखना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर प्यार में उसका दिलवा टूटा हुआ है और किस्मत फूटा हुआ है तो उसकी फीलिंग कैसी है, उसकी भावना कैसी है, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ पा रहा है, वो भी हो सकता है। या दिल क्यों टूट गया किस्मत क्यों फूट गया ये लिखिए, और नहीं तो प्यार में दिलवा टूटल है तो कैसा फीलिंग कर रहा है, अरे प्यार में दिलवा टूटल बा। कोई भी कह रहा है कि अरे प्यार में दिलवा टूटल बा किस्मत हमर टूटल बा, तो दिल प्यार में क्यों टूटा है उस लाइन को आपको आगे वाले लाइन में लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि एक लाइन आप लिखो, मैं दूसरा लाइन सिखा दूंगा। और सेम यही चीज है कि पहला लाइन लिखा कि अरे प्यार में दिलवा टूटल बा किस्मत हमर फूटल बा, प्यार में दिलवा क्यों टूट गया किस्मत क्यों फूट गया, या तो ये लिखिए यहाँ पे, और नहीं तो ये बताइए कि अगर प्यार में दिलवा टूटा हुआ है किस्मत फूटा हुआ है तो वो कैसा फील कर रहा है। आगे का लाइन लिखेंगे, अब मौत न माने बतिया, ये फीलिंग बता रहा है। अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी। दोस्तों राइटिंग पे विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं दूसरी तरफ आपको समझा दूंगा। ठीक है, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। ठीक है, देखिए पहला लाइन आपका हो गया कि अरे प्यार में दिलवा टूटल बा किस्मत हमर फूटल बा। तो किस्मत क्यों फूटा है, दिल क्यों टूटा है, या तो इसको आप दूसरे लाइन में स्पष्ट कीजिए, और नहीं तो आप उसकी भावना क्या है, वो क्या सोच पा रहा है, दिल टूट गया तो कैसी फीलिंग हो रही है, किस्मत फूट गया तो कैसी फीलिंग हो रही है, इस चीज को आप दूसरी लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, तो गाना लिखने का ये स्टेप होता है। अब दूसरी लाइन से तीसरी लाइन कैसे निकलेगी इस पे आप देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो। अब देखिए, अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। तो ये दो लाइन आपने क्लियर किया यहाँ पे कि गाना का ये दो लाइन तुकबंदी वाला लाइन है, आपने क्लियर किया। अब दूसरे लाइन से तीसरा लाइन कैसे निकलेगा, अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। तो आखिर उससे मौत क्यों रूठा हुआ है, और अब मौत न माने बतिया, अब उसका मौत जो है वो बात क्यों नहीं मान रहा है, इसको स्पष्ट करना है तीसरे लाइन में। या मौत जब उसका बात नहीं मान रहा है, मौत भी उससे रूठा हुआ है, तो उसकी फीलिंग कैसी है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि मौत उसका बात क्यों नहीं मान रहा है। अब मौत न माने बतिया, तो बतिया क्यों नहीं मान रहा है,
और क्यों रूठा हुआ है। या तो ये बताना है कि अगर रूठा हुआ है मौत, उसका बात नहीं मान रहा है, तो फिर उसकी फीलिंग कैसी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप इधर देखो, प्यार के कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो। अब चलिए तीसरा लाइन लिखा मैंने यहाँ पे, प्यार के कश्ती, कश्ती मीन्स होता है नाव, प्यार की कश्ती बस्ती, बस्ती मीन्स गांव, प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो। एक हाथ से फोन दूसरा हाथ से लिख रहा हूँ, दिक्कत होगा, किनारा हो, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो, ठीक है ना। तो ये इसकी फीलिंग है। अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तीसरा लाइन इससे निकला कि मौत उससे क्यों रूठा हुआ है और उसकी बात क्यों नहीं मान रहा है, या तो इसकी फीलिंग क्या है, फिर से फीलिंग पे ध्यान देना है। अब इसका चलिए हम पंच लाइन लिखेंगे। अब प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो, तो प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके किनारा क्यों लग गया, इस चीज को चौथे लाइन में स्पष्ट करना है। या तो अगर मौत प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके किनारा लग गया तो इसकी फीलिंग कैसी है, कैसा फील कर रहा है, फिर से यहाँ पे इसकी फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो